Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks, the slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. शो की शुरुआत करेंगे एक वुमेन अवार्ड्स नाइट पर आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित और जैकलीन फर्नांडिस की शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस के साथ। 24 अप्रैल को मुंबई में हुई लोकसभा इलेक्शंस के लिए वोटिंग। बॉलीवुड स्टार्स ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा और किया अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल। वोटिंग की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भुलाकर आईफा के लिए रवाना हुए ऋतिक, करीना, माधुरी और बमन ईरानी। केवल बमन ने जाहिर की वोटिंग न कर पाने को लेकर अपनी डिसअपॉइंटमेंट। क्वीन के बाद रिवॉल्वर रानी का प्रमोशन करने जिंग और जी ETC के स्टूडियोज में आई कंगना रनौत। कैंडिडली शेयर की डिटेल्स ऑन लाइफ आफ्टर द सक्सेस ऑफ क्वीन। और साथ ही बताएंगे कि रिवॉल्वर रानी देखने के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचे स्टार्स को कैसी लगी कंगना की ये नई फिल्म। चलिए आज के शो में सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक वुमेन अवार्ड्स नाइट पर बी टाउन स्टार्स की परफॉर्मेंसेस। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस टीजर।
हमारे बॉलीवुड स्टार्स ने जमकर दिखाई अपनी उंगली। और इन्होंने ये उंगली इसीलिए दिखाई क्योंकि इन्होंने एक प्राउड इंडियन की तरह किया अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल और दिया इंडियन डेमोक्रेसी में विश्वास रखने का सबसे बड़ा सबूत। जी हाँ, मुंबई के अलग अलग एरियाज में रहने वाले ये बी टाउनर्स आम आदमी की तरह पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुँचे, जिनमें शामिल थे शाहरुख खान, आमिर खान, सोनम कपूर, जॉन इब्राहिम, धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, फरहान अख्तर, सोनाली बेंद्रे along with हबी गोल्डी, विद्या बालन, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन और राखी सावंत भी। अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ इन सेलेब्स ने देश की खातिर जनता से सोच समझकर वोट करने की अपील भी की। एक बार फिर मैं सबसे अपील करता हूं कि हर हिंदुस्तानी अपने घर से निकले और जाके वोट दे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग भी वोट दीजिएगा, भूलिएगा मत। All those people that go out and protest and that go out and say कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको ऐसा इशू है, यही वक्त है प्रोटेस्ट करने का। वो कैंडल्स लेके जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उससे कोई फायदा नहीं होता है। More than a candle, it is a vote that is important. We keep talking about superpower and things, but I mean, there's nothing really that we go out and do, to kind of show the world what we're capable of, and we are capable of a lot. So I just think we need someone with dynamic, with a good sense, with a good vision, and a good sense of parity for most importantly. मैं वोट डालने को आई हूँ और मुझे लगता है कि सबको भी करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। अपनी जो आवाज़ है वो सुनवा सकती हूँ इस एक एक्शन से। सो इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन फॉर मी एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। वोटिंग करने की सिंसियर अपील करने वाले स्टार से अलग ड्रामा क्वीन और कैंडिडेट राखी सावंत हमेशा की तरह अलग अंदाज में नजर आई, लेकिन इस बार राखी थोड़ा तोल मोल कर बोली। मैंने मेरा वोट अपने आप को ही दिया है। थोड़ा समय लग गया आपको अंदर? जी, वो तो सिस्टम में प्रॉब्लम तो है ही है, बहुत धीमा काम होता है। सिस्टम में प्रॉब्लम तो है ही, इतनी भीड़े हैं, लोग वोट करना चाहते हैं लेकिन अंदर बहुत धीमा चल रहा है हर चीज़। मैं इच्छा रखती हूँ कि मुझे एक मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं ये सिस्टम फास्ट कर दूंगी। भाई, जनता राखी को उनकी सेवा करने का मौका देती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेल, उम्मीद करते हैं वोटिंग करने का वादा करके मुकर चुके कुछ दूसरे स्टार्स के लिए एग्जाम्पल सेट कर चुके इन स्टार्स से इंस्पायर होकर इनके फैंस ने भी अपने वोटिंग राइट्स का सही इस्तेमाल किया होगा। ऋतिक रोशन, करीना कपूर, माधुरी दीक्षित नेने with husband श्रीराम नेने, बमन ईरानी with his 2 sons, and दिव्या दत्ता। जी हाँ, ये हैं कुछ और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए लीविंग फॉर आईफा 2014। और एक बार फिर इन सभी ने अवॉइड किए मीडिया इंटरैक्शंस इन ऑर्डर टू अवॉइड द क्वेश्चन ऑफ देयर एब्सेंस ऑन द वोटिंग डे इन मुंबई। कल महाराष्ट्र में वोटिंग है, आप नहीं वोट डाल रहे हैं क्या? मुंबई में पीछे देखना, पीछे अरे सर एक सेकंड। अरे सर, करीना ये जो
सेलिब्रिटी है वही वोट नहीं करे तो On a different angle, right? मैम हाँ, इन सभी सिलेब्स में बस एक बमन ईरानी ऐसे थे जिन्होंने 24 अप्रैल को वोट ना दे पाने की अपनी मजबूरी पर खुलकर मीडिया के सामने अफसोस जताया। क्या हुआ कि ये डेट बहुत 8-9 महीने पहले, इनफैक्ट 1 साल पहले फिक्स हुआ था, तो पहले डायरी में डाला था। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। मैंने जब कमिटमेंट कर दी थी उस बार, बट इट ब्रेक्स माई हार्ट। ये पहली बार शायद इतने सालों में मैं आई एम नॉट हियर। जी हाँ, बमन ने एयरपोर्ट पर आते ही पहले तो बड़ी ही पेशेंस के साथ मीडिया और फैंस के कियोस्क को कंट्रोल किया। और फिर आइफा से जुड़ी अपनी कमिटमेंट्स के चलते वोट ना दे पाने पर जताई अपनी डिसअपॉइंटमेंट। कमिटेड अ ईयर अगो, एग्जैक्टली 1 ईयर अगो। ये पहली बार इतने सालों में मैं आई एम नॉट हियर। कांट हेल्प इट। और ना सिर्फ बमन, बट उनके साथ आइफा के लिए रवाना हुए उनके दोनों बेटे भी, जिनमें से कायोज ने भी क्राउड मिसमैनेजमेंट के बावजूद वोटिंग एब्सेंस को लेकर जाहिर की अपनी फीलिंग्स। वी आर क्वाइट अपसेट दैट वी कुड नॉट गो टू, लेकिन क्या है कि ये आइफा जो डेट्स है वो बहुत पहले दे चुके थे और हमने कमिटमेंट दिया था वोटिंग डेट्स के पहले। तो yes, we're very upset we can't vote. I hope that everyone still goes out and votes. And we even tried to change our dates, but it was not possible. मगर अफसोस कि हमारे A-लिस्ट बॉलीवुड स्टार्स, जिन्हें जनता अपना आइडल समझती है, उन्होंने इस बारे में बात करना भी बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। कल महाराष्ट्र में वोटिंग है, आप नहीं वोट डाल रहे हैं क्या? सुरुचि महातपुरकर को रेजिंग मुंबई। मेरा सक्सेस हमेशा डिसमिस किया जाता था। ऐसे लोगों ने सराहा है या वही के दोस्ती का हाथ बढ़ाया जो लोग हमेशा ही मेरे खिलाफ रहे हैं। करे कट्टा यहाँ धक धनी से, चाकू घुसे छातियों में फक धनी से। हैं सब जोकर ही, लेकिन हैं बड़े डैमेजिंग लोग हैं। ये कहानी है क्या मेरे बाप सुनो जी। जी हाँ, कुछ ऐसी ही हार्टफेल्ट फीलिंग्स जाहिर की क्वीन कंगना रनौत ने जब वो आई थी जिंग और ZETC के स्टूडियोज में अपनी अपकमिंग फिल्म रिवॉल्वर रानी की बात करने के लिए। वो भागा रोमियो बेचारा दिल लेके अपने हाथ पर। लेकिन रिवॉल्वर रानी से पहले रिलीज हुई कंगना की फिल्म क्वीन ने उन्हें इंडस्ट्री में कितना रिकॉग्निशन दिलाया है, और अब रिवॉल्वर रानी को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कंगना की, चलिए आपको सुनाते हैं खुद कंगना की जुबानी। ये है एक बहुत ही जेन्युइन ट्रेजेडी एक्चुअली, जो इसका नाम भी पहले रिवॉल्वर रानी से पहले आई थिंक उन्होंने जब 1-2 नाम कॉन्टेम्पलेट करे थे, ट्रैजिक टेल ऑफ अलका गुजर, तो उसकी ट्रैजिक टेल ऑफ अलका गुजर जो इनका किरदार का नाम है। तो ये उसकी बहुत ही जेन्युइन कहानी है, जो ट्रेजेडी है, लेकिन जो डायरेक्टर का टेक है इस पे, इट्स वेरी क्वर्की, वेरी आयरॉनिक। हम हैं अलका सिंह, आई लव फैशन, हन और गन। राम राम सबन्ने, राम राम सुबह की, राम राम नगद, संजय की, राम राम एडवांस। ये एक तो बहुत ही अधेड़ किस्म की औरत है, अधेड़ उम्र की औरत है जो कि बांझ है और जिसको उसके कुरूप होने के तरीके से जो सोसाइटी है वो उस तरह से नहीं देखती जैसे कि लड़कियों को देखा जाता है। वो एक तरह से रिवॉल्वर रानी के नाम से फेमस है। तो ये मुझे एक्चुअली काफ़ी देर बाद सिंक इन हुआ कि मैं करूँगी, तो ये नहीं था कि मुझे करने में कुछ हिचकिचाहट थी, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे करके इनकी फिल्म डूब जाए, कि जस्ट बिकॉज आई कांट पुल इट ऑफ। हमारे कपड़ा इटली से आते हैं, कैसे लग रहे हैं हम? मैडम आपको चलना होगा। अबे रुक जा, 3 स्टार। I am not bad, I am brutal, my baby. जो क्वीन थी वो यूनिवर्सली ज़्यादा करके ओल्डर लोगों को बहुत अच्छी लगी, बहुत अपील की। वो कैरेक्टर इतना वनरेबल था, वो स्क्रिप्ट में भी बहुत ही प्यारा बेचारा किस्म का कैरेक्टर। वही ये एक बहुत ही गलत किस्म की औरत है हर तरीके से, चाहे वो मॉरली वेकेंट हो, चाहे वो ब्रूटली हो, चाहे वो उसकी नीयत हो, चाहे वो उसके काम हो, हर तरीके से। जहरीली तरन्नुम का हिस्सा है ये, शहरे जहन्नुम का किस्सा है। यहाँ बंदूकों के पास भाषा है
मोहब्बत का खूनी तमाशा है। पर क्या इसको क्वीन के जैसे रानी को प्यार किया, रिवॉल्वर रानी को प्यार करेंगे? आई डाउट, बिकॉज शी इज मोर लाइक गब्बर सिंह। दिमाग भरना गयो ना तो 6 की 6 उतार दूंगी। यह है कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ खाया करो, सब मस्त रहेगा। मेरा सक्सेस हमेशा डिसमिस किया जाता था अगर वही कोई और किसी का कोई नाम के साथ हो, किसी की डॉटर या किसी का सन हो, उनकी एक छोटी मोटी फिल्म भी इतनी ज़्यादा लोग हाइप कर देते हैं। और मेरी फिल्म जैसे कि तनु मनु आपने नाम लिया, जो कि तो मुझे उस चीज़ का कभी क्रेडिट नहीं मिला। दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट। और जो मैंने नाम लोगों से भी मिलती थी तो हमेशा मुझे, इनफैक्ट आज आपकी इंट्रोडक्शन चेंज हुई है, नहीं तो हमेशा लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि मोस्ट अंडररेटेड एक्ट्रेस। इज नॉट द nicest thing to It's not the nicest thing to say, exactly. आप बहुत ही अंडररेटेड हैं, आप बहुत ही अंडररेटेड। लोग अपनी तरफ से चाहते थे कि हम अच्छी कोई बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता था कि why am I underrated? Why am not? Why don't I get what I deserve? रिवॉल्वर रानी को चढ़ी है जवानी, मोम का है मोड़ा उसके इश्क की निशानी। रिवॉल्वर रानी को चढ़ी है जवानी, मोम का है मोड़ा उसके इश्क की निशानी। ऐसे ऐसे लोगों ने सराहा है या वही कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो लोग हमेशा ही मेरे खिलाफ रहे हैं या हमेशा ही मेरा क्रिटिसिज्म किया है किसी भी चीज़ को लेके। तो आई थिंक वो मुझे कहीं लगता है कि क्वीन में एक वो भी पावर थी जो कि दैट वेंट बियॉन्ड वंस ओन पर्सनल। जैसे कि कई कंटेम्प्रेरीज कह लीजिए जिनसे मैंने कभी इतने अच्छी कोई बातें सुनने को नहीं मिली या उन्होंने भी। तो आई थिंक एक कोई फिल्म मुझे होती है जो इस लेवल पे कनेक्ट करती है कि लोग अपने पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को भूल के उस किरदार के साथ जुड़ जाते हैं। तो जो रानी का वो किरदार था वो इतना स्वीट था कि सभी उसे उतना कनेक्ट कर पाए। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। अब उससे कंपेयर करेंगे या कुछ वो होगा तो वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि क्वीन अपने आप में एक हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन क्या ये फिल्म इन एवरी वे जो हम बनाने चले थे, जो हम बनाना चाहते थे, क्या ये वो है? ये उससे भी बेहतरीन है। ये हम लोग इसलिए हम चाहते हैं कि हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। अलका अलका अलका, ये चीज क्या है अलका? हम हैं अलका सिंह। आई लव फैशन, फन और गन। मुझे कहना पड़ेगा कि कंगना जैसी एक्ट्रेस मैंने बहुत सालों से नहीं देखी। राम राम सबन्ने राम राम, सुबह की राम राम नगद, संजय की राम राम एडवांस। क्वीन टू रिवॉल्वर रानी, यू विल सी अ वेरी फाइन ग्रोथ है ना। हमारे कपड़ा इटली से आते हैं, कैसे लग रहे हैं हम? मैडम आपको चलना होगा। अबे रुक जा, 3 स्टार। इंडस्ट्री फ्रेंड से मिली तारीफ। शी इज जस्ट ब्रिलियंट। शादी इस महीने की 15 तारीख को होगी और ताजमहल के किनारे। ताज में वहाँ क्या कहोगी? अरे ऐसी हमारी इच्छा है। और फिर खुद कंगना ने की अपनी फिल्म की तारीफ। मेरी फिल्म है, मैं तो अच्छा ही कहूँगी। जहरीली तरन्नुम का हिस्सा है ये, शहरे जहन्नुम का किस्सा है यहाँ के पास। वेल, क्वीन के बाद ये है कंगना रनावत की नेक्स्ट रिलीज रिवॉल्वर रानी की एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां मौजूद थे अ फ्यू सेलेब्स लाइक संध्या मृदुल, डायरेक्टर आनंद राय, रीमा काकती, गोल्डी बहल एंड अनुपमा चोपड़ा। और यहाँ सभी दिखे कंगना की एक्टिंग से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस्ड, स्पेशली संध्या मृदुल। मुझे कहना पड़ेगा कि कंगना जैसी एक्ट्रेस मैंने बहुत सालों से नहीं देखी। क्वीन और रिवॉल्वर रानी के दोनों के बीच में जो परफॉर्मेंस इस लड़की ने दिया है, शी इज जस्ट ब्रिलियंट। बहुत मजा आया, बहुत अलग, लिटरली क्लीशे साउंड करता है, लेकिन ये फिल्म सच में हटके है और एक सेकंड इन्वॉल्व रही हूँ इस फिल्म में एंड
great performances, great dialogues, and very good fun. आकड़ी से हैकड़ी को खींच के निकाल ले, अरे गोली मार करके पूछे कैसे हाल चाल रे। वहीं कंगना टू हैड अ लॉट टू से। एक जॉनरा ब्रेकर फिल्म है जो कि इस तरह का आपको रेफरेंस बॉलीवुड में नहीं मिलेगा कि इस तरह की फिल्म आपने पहले नहीं देखी होगी, जो कि एक सस्ता साहित्य किस्म से आपको नरेट की गई है या इसका जो विजुअल डिज़ाइन है वैसा है। तो एक नया एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन एक्सपीरियंस है। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही है कि लोग फिल्म देखते हुए कह रहे थे कि हमें समझ ना आए कि इतनी जो गंभीर चीज़ें हो रही हैं उन पे हमें क्या ठीक है हंसना या ठीक है रोना, क्योंकि इट्स अ ट्रेजेडी विद अ लॉट ऑफ क्वर्क, सो दिस सॉर्ट ऑफ डबल इमोशन इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू कम फ्रॉम द ऑडियंस। जामे चुड़ैल की जान बसती है, तोते की गर्दन मरोड़ दो, चुड़ैल खुद ब खुद दम तोड़ देगी। वाली चुड़ैल पलटन की रानी 2 दर्जन गोलियां ठोकेंगे बाकी सीने में। जस्ट शट अप फॉर गॉड सेक। साथ ही डायरेक्टर आनंद एल राय, जिन्होंने कंगना को तनु वेट्स मनु में डायरेक्ट किया था, वो भी कंगना की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। कंगना इज ऑन रोल, वो आपको सरप्राइज करती चली जाएगी एंड क्वीन टू रिवॉल्वर रानी यू विल सी अ वेरी फाइन ग्रोथ है ना। ये बार बार वो प्रूव करती आई हैं, लगातार प्रूव करती आई हैं। I think in next couple of years you will find more women oriented. ये कहानी है क्या मेरे बाप सुनो जी, राणे बाज यहाँ रानी है थाने रिवॉल्वर। तो ये रही फिल्म रिवॉल्वर रानी की एक स्पेशल स्क्रीनिंग। तो क्या रिवॉल्वर रानी भी होगी एक बिग बॉक्स ऑफिस हिट? Will it surpass Queen's collections? We will keep you updated on that. मैंने क्वीन के टाइम पे भी यही कहा था कि how people perceive box office numbers क्या है, that's a different thing. But for me it's already a success because I feel we have made an incredible film as a team. दिमाग भरना गयो ना तो 6 की 6 उतार दूंगी। That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.